ये मेरे पास वेराइटी ऑफ आम आप देख ही रहे हैं। सफ़ेदा, ये रहा जगदालू, भागलपुर का आम। ये दशहरी आप जानते ही हैं। इस आम को कहते हैं राम केला आम। ये लंगड़ा है। सवाल एक है, अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो इनमें से कौन सा आम आपको खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ताकि ब्लड शुगर ना बढ़े बल्कि डायबिटीज़ ठीक हो जाए। तो पहला नियम, आपको इनमें से या आम के जितने वैरायटी है उनमें से वो वाला आम खाना है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मीठा कितना है, मीठा है या नहीं है। जो आपको ज़्यादा पसंद है वो आम आप चुन लीजिए, पहला स्टेप। दूसरा, कब खाना है, एज ए ब्रेकफास्ट। जैसे हम डीआईपी डाइट में बोलते हैं फ्रूट ब्रेकफास्ट। अभी तो आम का सीज़न है, तो 8 से 12 बजे के बीच में आप ये तय कर लीजिए आपका जो नाश्ता होगा या जो भी कुछ आप खाएंगे बिटवीन दिस गैप ऑफ 8 AM टू 12 नून, सिर्फ और सिर्फ फल खाएंगे। लेकिन अभी तो आम का सीज़न है, तो फलों की कैटेगरी में आम आता है, तो आप आम ही आम खाएंगे। हालांकि डीआईपी डाइट में बोलते हैं 3 से 4 तरह के फल ले लो और उसको एक बाउल में डाल के आपको खाना है, दैट बिकम्स अ ब्रेकफास्ट। कितना खाना है, राइट? तो इस बार 3 से 4 छोड़िए, आप आम अपने पसंद का ले लीजिए जो अवेलेबल है, जो आपको अच्छा लगता है। और कितना खाना है आपके बॉडी वेट के अनुसार। फॉर एग्जांपल मेरा बॉडी वेट 70 kg, एक जीरो और लगा दूंगा, 700 ग्राम। कम से कम बोल रहा हूँ, कम से कम 700 ग्राम तो खाना ही है। अगर पेट नहीं भरे, मन नहीं भरे, तो डबल 1400 ग्राम, 1.5 किलो, 2 किलो, 3 किलो। जितने में मन भरे, जितने में पेट भरे, उतना खाना है। तो कौन सा आम खाना है, जो आपको पसंद हो, जो मिल जाए। कब खाना है, एज ए पार्ट ऑफ द ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट ही आम का होना चाहिए। कितना खाना है, जितने में मन भरे, पेट भरे, लेकिन मिनिमम इतना तो खाना ही है बॉडी वेट के अनुसार, जो कैलकुलेशन मैंने बताया। याद रखिए, कब नहीं खाना है, जब पेट भरा हो तब नहीं खाना है। और जैसे शाम के 6 बजे के बाद नहीं खाना है, या लंच और डिनर के बाद नहीं खाना है, राइट? पहले खाएंगे तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा, बाद में खाएंगे तो ब्लड शुगर को बढ़ाएगा। वेरी वेरी सिंपल। सो पूरे दिन भर का डाइट कुछ ऐसा हो, 12 बजे तक ढेर सारा आम खाइए। डायबिटीज़ पेशेंट है, ठीक करना डायबिटीज़, इंसुलिन ख़त्म करनी है, इंसुलिन डिपेंडेंसी, ढेर सारा आम खाइए। लंच में जो भी आप करते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, वो तो खाइए, लेकिन उससे पहले सलाद खा लीजिए, टमाटर खीरा मूली गाजर। कितना, आपके बॉडी वेट अनुसार। मेरा बॉडी वेट 70 kg, आई मेक इट इंटू 5, दैट बिकम्स 350, मेक इट ग्राम्स। कम से कम मुझे 350 ग्राम सलाद खाना है। उसके बाद ही ट्रेडिशनल फूड जो आप नॉर्मली खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, वो भी खा लीजिए अपने एपिटाइट के हिसाब से। दैट बिकम्स अ लंच। डिनर का एक नियम याद रखिए, डिनर को हमेशा 6 बजे तक फिनिश करने की कोशिश कीजिए, हद से हद 7 बजे तक। और डिनर में भी वही करना है जो मैंने लंच के लिए बताया। और 2 तरह की चीज़ों को छोड़ना है, एनीथिंग विच कम्स आउट ऑफ एनिमल, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल या मीट मछली अंडा। एनीथिंग विच कम्स आउट ऑफ फैक्ट्री, रिफाइंड फूड, पैक फूड, बिस्किट ब्रेड एक्सेट्रा। और क्या अलाउड एज ए स्नैक्स, पूरे दिन भर में अगर कुछ खाने का मन करे ब्रेकफास्ट लंच डिनर के अलावा, ऑल काइंड ऑफ नट्स, ड्राई फ्रूट्स हैं, जितने तरह के, बादाम है, काजू है, किशमिश है, डेट्स हैं, नारियल के टुकड़े खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं। तो पूरे दिन भर में जब चाहे मुट्ठी भर खा सकते हैं, बट नॉट आफ्टर द डिनर। डिनर के बाद सिर्फ पानी पीना अलाउड है। दिस इज हाउ वी डू इट इन डीआईपी डाइट। इसे हम डीआईपी डाइट का एक फॉर्म बोलते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो कोई बड़ी बात नहीं, 24 घंटे के अंदर आपका ब्लड शुगर नीचे की तरफ आने लगेगा। जैसे जैसे ब्लड शुगर नीचे आएगा, अकॉर्डिंगली यू नीड टू टेपर ऑन द ड्रग एंड द इंसुलिन, राइट? और 2-3 दिन में आप देखेंगे फॉर मोस्ट ऑफ यू, बिना दवाई के आपका ब्लड शुगर वहीं रहेगा जहाँ पे अभी दवाई के साथ मेंटेन करते हैं। दवाई छूटेगी, इंसुलिन छूटेगी। इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके पीछे का जो मैकेनिज्म क्या है, इसको समझना हो तो आप मेरी किताब पढ़ सकते हैं। मेरी किताब का नाम है वर्ल्ड्स बेस्ट द डीआईपी डाइट। हिंदी में, इंग्लिश में बुक नहीं पढ़ना है तो आप अपने इंटरनेट पे, यूट्यूब में, फेसबुक में, कहीं भी डीआईपी डाइट सर्च कीजिए और आपको हज़ारों हज़ारों वीडियोस मिलेंगे। और पेशेंट्स जिन्होंने यही किया जो मैंने अभी बताया आपको, और उनकी ब्लड शुगर कंट्रोल में आ गया, दवाइयाँ छूट गई, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया, दवाइयाँ छूट गई। 1 महीना तक करेंगे तो अबाउट 10% वेट घटेगा ऑन एवरेज। जो मोटे लोग हैं, एंजाइना है तो वो गायब होने लगेगा। इस तरह के बेनिफिट्स देखे हैं। तो ये बेनिफिट आप कब देखेंगे, जब आप स्टार्ट करेंगे। आप में से वो लोग जो इसके डिटेल में जाना चाहते हैं, फूड एज मेडिसिन को समझना चाहते हैं कि फूड आपका दवाई के रूप में कैसे काम कर सकता है अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग तरह की बीमारियों में, चाहे वो कैंसर हो, हार्ट डिजीज़ हो, क्रॉनिक किडनी फेलियर हो, लिवर फेलियर हो,
या इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे मलेरिया है, डेंगू है, इन सब बीमारियों में किस प्रकार डाइट ही आपका मेडिसिन बन जाए और फटाफट आपको रिजल्ट दे दे। अगर इसके साइंस को आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं, तो 15 जून से, इस संडे से 3 मंथ्स ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू हो रहा है, सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन, राइट। तो ये 3 महीने का ऑनलाइन कोर्स है। हर संडे को आपको 2 घंटे की ट्रेनिंग मिलेगी, 9 से 11 बजे ऑनलाइन आप जुड़ेंगे मुझसे, और इस कोर्स के बाद श्रीधर यूनिवर्सिटी से आपको सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो फिलहाल कोर्स में रजिस्टर करें ना करें, ये बुक आप पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन एक काम तो आपको करना चाहिए। खास तौर पे अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं, जाहिर सी बात है डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो आपके डॉक्टर ने बोला होगा आम मत खाना, देख भी मत लेना, लेकिन वो सब कुछ एक साइड में रख के आज ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए किस प्रकार आम आपकी हेल्थ को खास बना देता है। आम आम नहीं है, आम खास है। आम फ्रूट तो है ही, आम एक दवा है, एक मेडिसिन है। जिस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया गया है वही चीज़ आपको ठीक कर सकती है। ये साइंस है, करके देखिए। और जिन लोगों ने पहले से किया हुआ है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने सक्सेस स्टोरी 1-2 लाइन में कमेंट सेक्शन में लिखिए। फ़ायदा ये होगा कि जिनको इस वीडियो को देखने के बाद भरोसा नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत भरोसा हो रहा है, तो जब वो कमेंट्स पढ़ेंगे तो उनका भरोसा बढ़ जाएगा। यानी कि आप ठीक हुए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाकियों को ठीक करना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।